एनर्जी बहरान अभी हल नहीं हुआ। एक्सपोर्टर्स ने यार्न शॉर्टेज को आने वाले दिनों में बहरान करार दे दिया। सैलाब के बाद फसल मुतासर हुई, लेकिन ताहाल पॉलिसी वाज़ेह नहीं हो सकी। साबिक चेयरमैन PHMA मियां फरूख इकबाल फट पड़े, कहते हैं हुकूमती फैसले के 40 दिन बाद रॉ मटीरियल आएगा तो ताखीर पर फौरन ऑर्डर्स मुतासर होंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एनर्जी टैरिफ के ऊपर एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बिलाशुबा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने की, लेकिन उसके साथ एक बड़ा मसला आने वाले दिनों में एक जो सामने आने वाला है वो कॉटन शॉर्टेज का है। मियां फरूख के बाद हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन हैं, इनसे बात करते हैं। फरूख भाई, क्या मसला जो है कॉटन के हवाले से आ रहा है, जहाँ हमारी पाकिस्तान की कॉटन बड़ी मुतासिर है, तो आने वाले दिन में पोजीशन एक्सपोर्ट एसोसिएशन के लिए क्या होगी? बिलाल भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब दुनिया ग्लोबल विलेज है। अगर किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई डिज़ास्टर आ जाता है, तो वो कट ऑफ नहीं सारी दुनिया से हो जाता। तो अगर हमारे अल्लाह ताला की तरफ से एक फ्लड का आ गया, हैवी रेनी सीजन आ गया, उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा क्रॉप ख़राब हो गई, इसका मतलब ये नहीं हम हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाएं। वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉटन अवेलेबल है, आप उसे ख़रीद सकते हैं। उसकी आप मिसाल ले सकते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अगर फुट्टी नहीं होती, उनकी तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट होनी नहीं चाहिए। वो तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टेक्सटाइल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए कि अगर हमारी कॉटन कुछ ख़राब भी हो गई है, हम उसको इंपोर्ट करें। और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, जो कमर्शियल इंपोर्टर के ऊपर उन्होंने रॉ कॉटन की जो फुट्टी के ऊपर उन्होंने ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं, उन ड्यूटीज़ को ख़त्म किया जाए ताकि इसकी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाई जा सके। अवेलेबिलिटी यकीनी बनाई जा सके, क्योंकि उन्होंने कहा कि एनर्जी टैरिफ के ऊपर बिलाशुबा एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उसके बाद एक बड़ा मसला आने वाले दिनों में कॉटन शॉर्टेज का होने वाला है। फुट्टी की, क्योंकि हमारे पास रुई की जो पैदावार है वो ना होने के बाद, जिसकी बिना के ऊपर हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त दरपेश कॉटन शॉर्टेज की शक्ल में आएगा। तो उसे भी गवर्नमेंट ऑन टाइम टेकअप कर ले, नहीं तो आने वाले दिनों में बरामदात के लिए एक बड़ा खतरा कॉटन शॉर्टेज हो जाएगी। बिलाल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। टेक्सटाइल सेक्टर में एनर्जी बहरान अभी हल नहीं हुआ। एक्सपोर्टर्स ने यार्न शॉर्टेज को आने वाले दिनों में बहरान करार दे दिया। सैलाब के बाद फसल मुतासर हुई, लेकिन ताहाल पॉलिसी वाज़ेह नहीं हो सकी। साबिक चेयरमैन PHMA मियां फरूख इकबाल फट पड़े, कहते हैं हुकूमती फैसले के 40 दिन बाद रॉ मटीरियल आएगा तो ताखीर पर फौरन ऑर्डर्स मुतासर होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में एनर्जी बहरान अभी हल नहीं हुआ। एक्सपोर्टर्स ने यार्न शॉर्टेज को आने वाले दिनों में बहरान करार दे दिया। सैलाब के बाद फसल मुतासर हुई, लेकिन ताहाल पॉलिसी वाज़ेह नहीं की जा सकी। साबिक चेयरमैन PHMA मियां फरूख इकबाल फट पड़े, कहते हैं हुकूमती फैसले के 40 दिन बाद रॉ मटीरियल आएगा तो ताखीर पर फौरन ऑर्डर्स मुतासर होंगे। आपको बता रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में एनर्जी बहरान अभी हल नहीं हुआ। एक्सपोर्टर्स ने यार्न शॉर्टेज को आने वाले दिनों में बहरान करार दे दिया। सैलाब के बाद फसल मुतासर हुई, लेकिन ताहाल पॉलिसी वाज़ेह नहीं हो सकी। साबिक चेयरमैन PHMA मियां फरूख इकबाल फट पड़े, कहते हैं हुकूमती फैसले के 40 दिन बाद रॉ मटीरियल आएगा तो ताखीर पर फौरन ऑर्डर्स मिलेंगे। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में जनरल अस्पताल समनाबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की बार बार तब्दीली मरीजों पर भारी पड़ने लगी। जानलेवा मर्ज HIV एड्स की तशखीस के लिए इस्तेमाल होने वाली किट्स की खरीदारी के लिए टेंडरिंग का अमल रुक गया है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं। आजादार हुसैन से मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा। आज बिल्कुल जनरल अस्पताल समनाबाद में HIV जिसे एड्स कहा जाता है उसकी तशखीस का अमल जो है मुतासर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे किट्स जो हैं वो नायाब हैं और ऐसे में यहाँ पे आने वाले जो शहरी हैं या मरीज़ हैं उन्हें HIV का टेस्ट कराने में मुश्किलात का सामना है। अस्पताल इंतजामिया इस सिलसिले में क्या कर रही है, हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल समनाबाद मौजूदा डॉक्टर शहबाज साहब, उनसे जानते हैं। डॉक्टर शहबाज साहब, क्या कहेंगे, किट्स ख़त्म हैं, किस लिए इस्तेमाल होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये HIV की किट्स हैं जो हमारे सस्पेक्टेड केसेस होते हैं उनको हम देखते हैं, ताकि चूँकि एक मोहलिक बीमारी है तो उसका बर वक्त हम उसकी तशखीस कर सकें और उसको इलाज के लिए उसकी जो मुमकिनात चीज़ें हैं वो हम कर सकें। कुछ अरसे के लिए ये ख़त्म थी क्योंकि हमारा एक टेंडर प्रोसेस था, उसकी वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। कल से मैंने उसके ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं और अवेलेबिलिटी भी आज हो सकता है 1-2 घंटे तक इंश्योर हो जाएगी। ये एक शॉर्ट सा पीरियड था, उसकी वजह से ख़त्म थी, इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएंगी। टेंडर जैसा जारी कर दिया गया था और आज उम्मीद है कि बहुत शुक्रिया आजादार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में स्पेशल पुलिस स्टेशन का मंसूबा फ्लॉप हो गया। 3 साल कबल पंजाब के 35 और फैसलाबाद के 3 थानों को स्पेशल पुलिस स्टेशन करार दे दिया गया।
सिर्फ 3 साल में ही फैसलाबाद पुलिस तमाम SOPs भूल गई, टोकन मशीनें खराब, इंतजार गाहें बदहाल हो गई, लाल पट्टी पहने गार्ड कांस्टेबल भी गायब हो गए, स्पेशल पुलिस स्टेशन को भी आम थानों में तब्दील करवा दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस ने IG पंजाब के स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का मंसूबा ठप करके रख दिया। IG पंजाब के अहकामात के मुताबिक फैसलाबाद में 3 थानों जिनमें गुलाम अहमदाबाद फैक्ट्री एरिया और थाना डिचकोड को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन करार दिया गया था और सूबा भर में 37 पुलिस स्टेशन को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन करार दिया गया था, जिनकी SOP के मुताबिक वहां पर इंतज़ार गाह भी बनाना ज़रूरी थी, आने वाले साइलिन के लिए पानी का इंतज़ाम करना और ख़ास तौर पर एक कांस्टेबल गाइड जो वहां पर खड़ा किया जाना भी नागुज़ीर था, जिसने लाल पट्टी पहनी हो और आने वाले साइलिन के मुतलका इंक्वायरी ऑफिसर तक वो उनको पहुँचाएगा, रसाई करवाएगा। मगर इस वक्त फैसलाबाद में ये मंसूबा ठप हो चुका है। हम स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन थाना गुलाम अहमदाबाद के अंदर मौजूद हैं। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है जहां पर सिर्फ एक संतरी जो गेट पे तैनात होता है वो खड़ा है। स्पेशल जो गाइड कांस्टेबल है वो यहाँ मौजूद नहीं। सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये कि ऑनलाइन टोकन के ज़रिए जो स्लिप दी जाती थी वो मशीन ही अरसा दराज से ख़राब पड़ी है और इसी के साथ साथ इंतज़ार गाह तो बनाना दूर, जो यहाँ पर एक पार्क बतौर इंतज़ार गाह इस्तेमाल किया जाता था उसकी हालत भी मेरा कैमरामैन वहीद अहमद अगर आपको दिखा सके कि हालत खस्ता होने के बायस उसको दुरुस्त करने की बजाय, ठीक करने की बजाय उसको बाकायदा तौर पर खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया है। आने वाले साइलिन यहाँ खड़े होकर अपना मसला लेकर जब यहाँ पर आते हैं तो इंतज़ार गाह में बैठने के बजाय यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार करते हैं। ये मेरा कैमरामैन अगर साइलिन को भी दिखा सके कि ये साइलिन जो यहाँ पर खड़े हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें मौका मिले, हम जाकर अपना मसला बयान करें। इनके बैठने के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं है। स्पेशल इनिशिएटिव की जो बिल्डिंग्स हैं थानों की, उसकी तज़ीनो आराइश पर 1 मिलियन से ज़ायद रकम हर थाने पर खर्च की गई थी। थाना डिचकोड, गुलाम अहमदाबाद और फैक्ट्री एरिया तीनों की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। यहाँ पर गाइड कांस्टेबल नहीं, यहाँ पर इंतज़ार गाह नहीं और जो टोकन सिस्टम शुरू किया गया था ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड जो स्लिप दी जाती थी टोकन नंबर के मुताबिक और उस टोकन नंबर के मुताबिक गाइड कांस्टेबल इंक्वायरी ऑफिसर तक उसको पहुँचा कर आता था, वो भी ख़राब हो चुकी है। सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये कि जो मौजूदा स्पेशल इनिशिएटिव 3 पुलिस स्टेशन हैं उनकी खस्ताहाली के बाद मज़ीद 3 थानों को भी स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन करार देने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। फैसलाबाद के पुलिस हुकाम नए थाने बनाने की जानब रकम भी स्पेशल पुलिस स्टेशन का मंसूबा फ्लॉप होकर रह गया है। तैयब, आप अपडेट है, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फेस्को फर्स्ट सर्कल की गफलत, खराब मीटर सारिफीन पर कहर बनकर टूट पड़ी। फेस्को फर्स्ट सर्कल में 2854 सारिफीन को मनमर्जी बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है। बैलेंस मीटर्स रिपोर्ट हकाइक सामने ले आई। आपको बता रहे हैं फेस्को फर्स्ट सर्कल की गफलत, खराब मीटर सारिफीन पर कहर बनकर टूट पड़ी। फेस्को फर्स्ट सर्कल में 2854 सारिफीन को मनमर्जी बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। अवैस अली मौजूद हमारे साथ, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को फर्स्ट सर्कल की गफलत जो है वो सार्फिन पर कहर बनकर टूट पड़ी है। फेस्को फर्स्ट सर्कल में 2854 सार्फिन की मनमर्जी की बिलिंग करने का इंकशाफ जो है वो सामने आया है। बैलेंस मीटर रिपोर्ट हकाइक सामने ले आई है। फेस्को फर्स्ट सर्कल के खराब होने वाले 2854 मीटर्स MNT लैब को ना भेजी जा सके। मीटर टेस्ट होने के बगैर ही सार्फिन को जो है वो एवरेज पॉलिसी के तहत जो है वो बिलिंग की गई है। फेस्को फर्स्ट सर्कल ने 2854 मीटर के सार्फिन को जो है वो गुज़िश्ता साल की एवरेज पॉलिसी के तहत जो है वो बिल जारी किए हैं और उसके साथ साथ चिन्योट और लालिया डिवीजन में 1100 से ज्यादा खराब मीटर सार्फिन को मनमर्जी की जो बिलिंग है वो की गई है। सार्फिन के मीटर्स खराब होने की सूरत में तो ना तो बर्वक्त तब्दील किया गया है और ना ही उन मीटर्स को MNT लैब में टेस्ट करने के बाद सार्फिन को इस्तेमाल शुदा यूनिट पर बिल जारी किए गए हैं, बल्कि फेस्को फर्स्ट सर्कल की जानिब से 2800 से जायद जो सार्फिन के मीटर्स हैं उनके जो खराब मीटर्स हैं वो 5-5, 6-6 माह बाद तब्दील किए और उसके बाद फर्स्ट सर्कल की जानिब से मीटर्स जो हैं वो टेस्ट किए बगैर ही सार्फिन को मन मर्जी की बिलिंग की गई। एवरेज पॉलिसी के तहत बिल डाले गए और इस्तेमाल शुदा यूनिट पर बिल नहीं डाले गए और इसके साथ साथ फर्स्ट सर्कल की जानिब से
हयात जो है वो खराब होने वाले मीटर्स M&T लैब को नहीं भेजे गए, ताकि M&T लैब उन मीटर्स को टेस्ट करे और सार्फिन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो सके, और इसके साथ साथ जो मीटर्स से बिजली इस्तेमाल की गई है उसके बिल जारी किए जाएँ। फेस्को की जानिब से जो है वो बिल्कुल इसी तरह किया जाता है कि सार्फिन के खराब मीटर्स उतार कर उनको अपनी मनमर्जी की बिलिंग करके और मीटर्स को टेस्ट होने के लिए M&T लैब में भेज दिया जाता है, और वहाँ भी मीटर टेस्ट करने में खासी बहुत शुक्रिया अवैस अली हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, झंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की नाकिस कारकर्दगी और ताजरों की जानिब से ओवरचार्जिंग का मामला सामने आया है। डेप्यूटी कमिश्नर महकमों की कारकर्दगी पर सख्त बरहम है। डेप्यूटी कमिश्नर ने महंगाई काबू करने के लिए ताजरों का ताउन मांग लिया। डेप्यूटी कमिश्नर ने कीमतों के अदम इस्तेहकाम पर इन कैमरा इजलास तलब कर लिया। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा डेप्यूटी कमिश्नर का मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया झंग जो है वो अशिया ख़ुर-ओ-नोश की कीमतों को कंट्रोल करने और ख़ास तौर पर जो मुकर्रर करदा नर्ख हैं उन्हीं के अंदर जो है वो फ़रोख्त करने को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जो है वो कर रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास भी मुनक्कद हुआ और इसके साथ साथ आज जो है वो ताजरान से और इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है उनका भी इजलास मुनक्कद हुआ। ताजर रहनुमा मौजूद थे, इसके साथ साथ DO इंडस्ट्री समेत दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर झंग ने इजलास की सदारत करते हुए ये हदायतनामा जारी किया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो भी कीमतें इस कमरे के अंदर तय हों उन्हीं के ऊपर जो है वो अशिया ख़ुर-ओ-नोश की जो फ़रोख्त है उसको यकीनी बनाया जाए। हमारे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, बड़ी अहम गुफ्तगू थी आज के इस इजलास के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्राइस फिक्सेशन है जी, बेसिकली इसका इम्पैक्ट हमारी आम जो आवाम है उस पर आता है जी। इस पर कोई अगर ज़्यादा कीमतों के नर्ख बढ़ा दिए जाएँ तो आम आदमी जो है उस पर सफ़र करता है जी। तो मेरी पूरी कोशिश रही है कि पिछले 3 महीने के अंदर अंदर जहाँ पे हमारी कीमतें खड़ी हैं वहीं पे रहें। तो आपने खुद देखा है, मैंने एक एक कीमत खुद रिव्यू किया, प्राइसेस को रिव्यू किया, बाकी तमाम ज़िलों की जो कीमतें फ़िक्स हुई हैं उसको रिव्यू किया है, और हमारी कीमतें 5-5, 10-10 रुपये कम है जी। और जो हमारी आम ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसको मैंने खुसूसन फोकस किया है, जैसे टमाटर है, जैसे आलू है, जैसे प्याज है, हमारी दालें हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं इंश्योर करूँगा मज़ीद इसको, और जो हमारी फिक्सेशन होगी है इसको हमने नोटिफाइड रेट्स पे इंश्योर करना है इनकी प्राइसेस को थ्रू प्राइस मजिस्ट्रेट्स, और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से होगा इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर झंग जो है वो इस हवाले से कोशा हैं। उन्होंने मुतलका ऑफिसर्स को भी जो है वो हदायत की है कि जो कीमतें तय हो जाएं उनके ऊपर जो है उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने मार्केट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया। गल्ला मंडी में कायम बेशतर दुकानों के अलावा मार्केट कमेटी की अपनी इमारत भी खस्ता हाली का शिकार है। फंड न आने के बायस मार्केट कमेटी की इमारत मुरम्मत हो सकी, न ही मंडी में तरक्याती काम मुमकिन किए जा सके। मंडी में मौजूद खतरनाक इमारत के मालिकान को नोटिस भी जारी न किए जा सके। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान जी, बताइएगा। बिल्कुल, झंग के समय जो है वो दीगर अजला में मुतअद्दिद हुकूमतों की जानिब से मार्केट कमेटियों को मुतवातिर नज़रअंदाज किया जा रहा है, और यही वजह है कि मार्केट कमेटीज़ को फंड जो जारी न होने के बायस जो है गला मंडियाँ शदीद हद तक मुतासर हो रही हैं, जबकि इसके तरक्याती काम न होने के बायस जहाँ पे आड़तियान को मुश्किलात का सामना है, वहीं पर जो गला मंडी में आने वाले काश्तकारान हैं उनको भी जो है इस मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से हमें गला मंडी की आड़ती जो है वो मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, तरक्याती काम कितने होने ज़रूरी हैं गला मंडी के अंदर, और न होने से किन मुश्किलात का सामना देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1907 में ये गला मंडी जंग हमारी बनी थी, और गला मंडियों की फलाह बहबूद के लिए मार्केट कमेटियां बनाई गई थी। ये इदारे ज़िम्मेदार को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते थे और आड़ती हज़रात को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे, लेकिन गुज़श्ता 25-30 साल से यहाँ पर डेवलपमेंट की कोई स्कीमें नहीं दी जा रही, मार्केट कमेटियों को फंड्स नहीं दिए जा रहे और मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, और मौजूदा हुकूमत जो है वो भी इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। यहाँ तक कि मार्केट कमेटी के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी पूरी नहीं हो रही, और हमारी गला मंडी की पोजीशन जो है यहाँ पर रोड्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, इजलास रखने के लिए जो प्लेटफार्म बनाए गए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं है, पानी बाहर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है कि खुदारा इन इदारों के वारिस बनिए और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए। मेहरबानी।
यानी काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मार्केट कमेटी का क़याम जो है वो अमल में लाया गया था। ताहम काश्तकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो है इन मार्केट कमेटियों के पास फंड्स ही मौजूद नहीं हैं। मुतअद्दिद हुकूमतें आई लेकिन मार्केट कमेटियों को मुतवातिर नज़रअंदाज किया जाता रहा और इसकी वजह से काश्तकार और आड़ती जो है मुश्किलात से गुजर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया उवैस खान हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, तजावुज़ात के मसाइल बढ़ने पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का इजहार बरहमी। चीफ अफसरान से गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात की रिपोर्ट तलब कर ली गई। ग्रैंड ऑपरेशन की हिदायत भी जारी कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, तजावुज़ात के मसाइल बढ़ने पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का इजहार बरहमी। चीफ अफसरान से गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात की रिपोर्ट तलब कर ली गई। ग्रैंड ऑपरेशन की हिदायत भी जारी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा जारी करदा हिदायत के मुताबिक। जब बात करें तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं, इस सिलसिले में तमाम मकामी हुकूमतों को बताना होगा। स्पेशली जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उससे पूछा गया सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से कि बताया जाए शहर में तजावुज़ात क्यों हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और उसके अलावा कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं तजावुज़ात करने में और उसको हटाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इस सिलसिले में एक स्पेशल जो है वो ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा जिसमें जो भी 8 वज़ारों समेत शहर भर में तजावुज़ात होंगी उन्हें ख़त्म किया जाएगा। तो ये एक बाकायदा अग्रेसिव कैंपेन चलाई जाएगी ज़िला इंतज़ामिया के अंडर, जिसका मकसद ये होगा कि यहाँ पर तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाया जाए और उस सिलसिले में जो कोई डिपार्टमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो ये एक बड़ी अहम बात होगी कि यहाँ पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा ताजरों की जानिब से भी सामने आता रहा है, माजी में भी सामने आता रहा है कि किस तरह से इनको हटाया जाए। तो अब तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर इस सिलसिले में पॉलिसी बनाने की अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब न्यूट में यहाँ आपको बताएं, मुल्क में महंगाई की शरह में बेतहाशा इजाफा। मगर महकमा एक्साइज के पास गुज़श्ता साल के मुकाबले रमा बरस नई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल के पहले 3 माह में 26,000 नई मोटरसाइकिलें, कारें, ट्रैक्टर्स और दीगर व्हीकल्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। गुज़श्ता बरस में ये तादाद 22,000 थी। आप इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अजमत जी, बताइएगा उमैर। जी, मुल्क में एक तरफ महंगाई का जोर है, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कीमतों में गुज़श्ता 1 साल के दौरान होश रुबा इजाफा हुआ है। मगर इस सब के बावजूद फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास रवा माली साल के दौरान नई रजिस्टर्ड होने वाली कारों, मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स की तादाद में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। रवा माली साल के पहले 3 महीनों के दौरान 26,000 नए मोटरसाइकिल, कारें और दीगर कमर्शियल व्हीकल जिनमें ज़रूरी ट्रैक्टर्स भी शामिल हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। सबसे ज़्यादा 24,106 लोगों ने नई मोटरसाइकिलें खरीदी और फैसलाबाद एक्साइज के पास रजिस्टर्ड करवाई। इसी तरह अगर हम कारों की बात करें तो उनकी तादाद भी 1600 से ज़ायद नई कारें महकमा एक्साइज के पास रजिस्टर्ड हुई हैं, जबकि गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान ये तादाद जो थी वो 1200 थी। और यूँ गाड़ियों की तादाद में भी 400 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो फैसलाबाद में गुज़श्ता माली साल के पहले 3 महीनों में ज़ायद रजिस्टर्ड हुई हैं। ट्रैक्टरों की अगर हम बात करें तो उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है और मजमूई तौर पर 22,000 के मुकाबले में रवा बरस अब तक 26,000 से ज़ायद नई कारें, मोटरसाइकिल और दीगर व्हीकल्स रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जिससे न सिर्फ फैसलाबाद पे नई रजिस्टर्ड होने वाली व्हीकल्स की तादाद में इजाफा हुआ है बल्कि उसके साथ साथ हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में चोरी और डकैती की लहर पर काबू न पाया जा सका। अहम शाहराहों समेत दाखिली रास्तों पर पुलिस एहलकार ही तैनात न हो सके। ताजिर बिरादरी में तशवीश की लहर पाई जा रही है। उनका कहना है कि चोर डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, कारोबार करना भी मुश्किल हो गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, बताइएगा ताजिर बिरादरी का मजीद क्या कहना है। आज बिल्कुल टोबा टैक्सिंग में पुलिस जराइम की लहर पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। शहरी हों या ताजर सभी परेशान दिखाई देते हैं और शहर के अहम तरीन शाहराएं हों या दाखिली रास्ते, वहाँ पर पुलिस एहलकार नजर ही नहीं आते हैं। ना कोई नाकाबंदी की गई, ना पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई, जिसकी वजह से टोबा टैक्सिंग शहर में चोर और डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं वो रिपोर्ट हो रही है, जिस पर ताजर बरादरी खौफ का शिकार है। उनका कहना है कि कारोबार करना भी मुश्किल हो चुका है। ताजरों से बात भी करते हैं और जानते
जानते हैं। सर आप बताइएगा कि इस वक्त टोबा टैक्सिंग में क्या पोजीशन है, चोरी और डकैती की, किस तरह कारोबार कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पहले तो हम वैसे ही परेशान है, कारोबार ही नहीं है, पिछले 4-5 माह से बिल्कुल कारोबार ना होने के बराबर है, और ऊपर से ये बढ़ती हुई वारदातें, कहीं कोई नाका नहीं है। पिछले दिनों मेरा झंग जाना हुआ, वहां तकरीबन हर 2 किलोमीटर बाद नाका लगा हुआ है, चेकिंग हो रही है। और हमारे शहर में पहले इलियट के लोग फिरते नजर आते थे या वो ईगल के 2 लोग फिरते नजर आते थे, अब पूरे शहर में हमें कोई पुलिस वाला नजर ही नहीं आता, या तो शायद पुलिस यहाँ से चली गई है। मेरी इंतजामिया से दरख्वास्त है, खुदारा टोबा के लोगों को किस बात की सजा दी जा रही है, इनके लिए कुछ किया जाए। टोबा के लोग दिन दिहाड़े लुटा जा रहा है उनको, और इंतहाई बुरे हालात हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। कहीं कोई हमें सिक्योरिटी वाले नजर नहीं आ रहे जो कि हमारी हिफाजत में मगरूर हों। उल्टा हमें ही हमेशा थ्रेट किया जाता है कि आप अपना गनमैन पर्सनल रखें, कहां से रखें, हम दुकानों के किराए दें, क्या करें, किधर जाएं हम। हमारी डीपीओ साहब से, आरपीओ साहब से गुजारिश है कि टोबा में सिक्योरिटी को दोबारा रीचेक किया जाए, नाके लगाए जाए जगह जगह, ताकि शहरी अपने आप को महफूज पाए और आजादाना हरकत हो सके। बहुत शुक्रिया। ताजर बरादरी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि अब कारोबार करना भी मुश्किल हो चुका है। सर आप बताइएगा कि आपका काम किस चीज़ का है? कारोबार तो पहले ही ठप है। अलकरम फैब्रिक्स, ये कपड़े की दुकान है सामने। मतलब ये है कि जब भी इंसान घर से निकलता है, महफूज तरीके से आना चाहता है, अपने कारोबार पर गैर महफूज ना रहे, महफूज तरीके से काम करे। लेकिन हमारा काम जो है ना, हर वक्त ऐसे महसूस होता है जैसे हमें कहीं से कोई भी चीज़ आ जाए हम परेशान, कहीं से कोई चीज़ आए। खासकर इंतज़ामिया से इल्तिजा है कि हम लोग महफूज रहें किसी जगह भी, लेकिन हम गैर महफूज हैं, हम लोग परेशान हैं। खासकर बच्चों के लिए ये अब डकैतियाँ, चोरियाँ, ये कोई काम नहीं हुआ। इंतज़ामिया से खुदारा इल्तिजा है कि हम लोग महफूज घर जाएं, घर से महफूज आएँ, कहीं भी चीज़ कोई नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा, बिल्कुल अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की ही जिम्मेदारी है, और इस हवाले से ताजर बरादरी ने आरपी फैसलाबाद से मुतालबा किया है कि टोबा टैक्सिंग में सिक्योरिटी जो मामलात हैं वो कदरे बेहतर नहीं है, इन सिक्योरिटी मामलात को बेहतर किया जाए, ताजर बरादरी को और शहरियों को महफूज बनाया जाए। आला हुकाम बढ़ते हुए क्राइम का नोटिस लें। मुबश्शिर आप अपडेट कर रहे